जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए आज हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर के हैं। सुनिए आज का मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा कि सपना एक देखोगे तो मुश्किलें हजार आएंगी। सपना एक देखोगे तो मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो करते हैं आज की क्लास शुरू। पहला प्रश्न है कि जीएसटी काउंसिल का हेड कौन होता है। जीएसटी काउंसिल की अगर हम बात करें, जीएसटी काउंसिल के हेड की अगर हम बात करें तो वित्त मंत्री होता है। वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल का हेड होता है। वर्तमान में वित्त मंत्री की अगर हम बात करें तो वो कौन है? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण वर्तमान के अंदर वित्त मंत्री हैं। बात करें हम जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक हुई है हाल ही में, वो कहां पर हुई है? तो वो चंडीगढ़ के अंदर हुई है। चंडीगढ़ के अंदर जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक होती है। बात करें हम जीएसटी किस समिति की सिफारिश पर आती है? तो विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी आती है। जीएसटी की अगर हम बात करें तो जीएसटी लागू कब होती है? तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होती है। और अगर हम बात करें जीएसटी काउंसिल का जो गठन है वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर है? तो वो है 279A के अंदर। अगर हम बात करें कि जीएसटी की जो दरें हैं वो कितनी निर्धारित की गई है? 0, 5, 8, 12, 18 और 28% जीएसटी की जो दरें हैं वो निर्धारित की गई हैं। सॉरी 8 नहीं आएगा, 0, 5, 12, 18 और 28% जीएसटी की दरें निर्धारित की गई है। आगे बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन के बारे में कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ओलंपिक की अगर हम बात करें, ओलंपिक के अंदर पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता था 2000 का जो सिडनी ओलंपिक था। सिडनी ओलंपिक के अंदर इन्होंने जो कांस्य पदक है वो जीता था। बात करें हम जो ओलंपिक है खेल है, इनकी शुरुआत कब होती है? 1896 के अंदर एथेंस के अंदर जो ओलंपिक है उन खेलों की शुरुआत हुई थी। लास्ट टाइम जो ओलंपिक हुआ था वो कहां पर हुआ था? टोक्यो के अंदर। टोक्यो के अंदर हुआ था, टोक्यो जापान में है। 2020 21 का ओलंपिक, इसके अंदर एक महिला ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। वो कौन थी? सिल्वर मेडल जीता था उन्होंने, वो थी मीराबाई चानू। मीराबाई चानू जो कि 49 kg कैटेगरी के अंदर वेट लिफ्टिंग के अंदर इन्होंने जो सिल्वर मेडल है वो जीता था। और कर्णम मल्लेश्वरी भी वेट लिफ्टिंग की खिलाड़ी हैं। और वर्तमान की अगर हम बात करें तो कर्णम मल्लेश्वरी जो दिल्ली खेल यूनिवर्सिटी है उसकी वाइस चांसलर भी कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी ही है। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। आगे है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की अगर हम बात करें तो वो है थायराइड ग्रंथि, जो कि कहां मिलती है? गले के अंदर मिलती है। बात करें हम थायराइड ग्रंथि के अंदर एक रोग होता है जिसको हम, गले में एक रोग होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? घेंगा या गलगंट रोग इसको कहा जाता है। बात करें हम सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि तो थायराइड ग्रंथि हो गई, लेकिन सबसे बड़ी ग्रंथि की अगर आपसे पूछे तो वो है लीवर। लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर हम बात करें कि मास्टर ग्लैंड या मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है?
मास्टर ग्लैंड की अगर हम बात करें तो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं, और मास्टर ग्लैंड की अगर हम बात करें तो वो कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। आगे हम बात करें कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन हैं। रेमन मैग्सेसे की अगर हम बात करें तो पहले भारतीय है संत विनोबा भावे। संत विनोबा भावे पहले भारतीय हैं जिनको कि 1957 के अंदर जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो दिया जाता है। और बात करें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कब होती है तो 1956 के अंदर इसकी शुरुआत होती है। एशिया का नोबल इसे कहा जाता है। एशिया का नोबल इसे कहा जाता है। और अगर हम बात करें कि ये कहां पर दिया जाता है तो ये जो फिलीपींस की राजधानी मनीला की राजधानी फिलीपींस के अंदर, मनीला फिलीपींस के अंदर ये पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। बात करें हम कि पहली भारतीय महिला कौन है जिनको कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था तो वो थी मदर टेरेसा। मदर टेरेसा थी पहली भारतीय महिला जिनको कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया। और लास्ट टाइम किसे दिया गया है, लास्ट टाइम किस भारतीय को मिला है तो ये दिया गया रवीश कुमार, जो कि पहले एनडीटीवी के संपादक थे। कल ही इन्होंने जो एनडीटीवी है उससे अपना त्यागपत्र दे दिया है, क्योंकि एनडीटीवी के अंदर अब अडानी ग्रुप की हिस्सेदारी आ गई है। तो इसी कारण इन्होंने जो एनडीटीवी है उससे अपना रिजाइन दे दिया है। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। बात करें हम भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों के बारे में तो पहला हो गया भारत रत्न। भारत रत्न पहला हो गया। दूसरे की अगर हम बात करें तो पद्म विभूषण, पद्म विभूषण दूसरे नंबर पर हो गया। तीसरे की अगर हम बात करें तो पद्म भूषण। और चौथे की अगर हम बात करें तो पद्म श्री। ये चार पुरस्कार जो सर्वोच्च माने जाते हैं, पहला भारत रत्न हो गया, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पर पद्म भूषण और चौथे नंबर पर है पद्म श्री। बात करें हम कि पद्म विभूषण पुरस्कार भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। 2022 में कितने व्यक्तियों को दिया गया। 2022 की अगर हम बात करें तो 4 व्यक्तियों को 2022 के अंदर दिया गया। जनरल विपिन रावत, राधेश्याम खेमका, यूपी के पूर्व सीएम और राजस्थान के पूर्व गवर्नर कल्याण सिंह, और राधेश्याम खेमका को, यानी राधेश्याम खेमका, यूपी के पूर्व पीएम कल्याण सिंह, जनरल विपिन रावत और प्रभा अन्य, इन 4 व्यक्तियों को ये पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। बात करें हम पद्म भूषण के बारे में तो टोटल 17 व्यक्तियों को पद्म जो भूषण पुरस्कार है 2022 के अंदर दिया गया। और पद्म श्री की अगर हम बात करें तो 107 व्यक्तियों को पद्म श्री दिया गया। बात करें भारत रत्न लास्ट टाइम कितने व्यक्तियों को दिया गया था तो 2019 के अंदर लास्ट टाइम ये दिया गया था 3 व्यक्तियों को। 3 में एक है भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, एक नानाजी देशमुख और एक भूपेन हजारिका। जो असम के अंदर धौला सादिया पुल है उसका नया नाम भी क्या है, भूपेन हजारिका पुल कर दिया गया है। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। आगे कि भारत में खेल क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। खेल क्षेत्र की अगर हम बात करें तो सर्वोच्च जो पुरस्कार है वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। मेजर
ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। पूछ सकता आपसे इसका पहले क्या नाम था। इसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। 2021 के अंदर इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। बात करें हम इसकी शुरुआत कब होती है तो 1991-92 के अंदर इसकी शुरुआत होती है। और पहली बार किसे दिया गया था, जो शतरंज के जादूगर विश्वनाथन आनंद को, विश्वनाथ आनंद को पहला जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड यानी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 1991-92 के अंदर दिया गया था। और अगर हम बात करें जो पहली महिला है वो कौन है जिसको ये पुरस्कार मिला, तो वो कर्णम मल्लेश्वरी ही है। इनको 1994 के अंदर दिया गया था। बात करें हम मेजर ध्यानचंद के बारे में तो जो 2028, 32 और 36 का जो ओलंपिक था उसके अंदर भारत को गोल्ड मेडल मिला था हॉकी के अंदर, उस टीम के ये हिस्सा थे। और मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के दिन ही हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस। कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को। 29 अगस्त को क्या मनाते हैं हम, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की क्लास। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा कीजिए। जय हिंद।